एसएससी सीजीएल 2025 का जो फॉर्म है जस्ट रिलीज हुआ है और बहुत सारे लोगों को अभी जस्ट इसके बारे में पता चलेगा कि ऐसा भी कोई एग्जाम होता है। एग्जाम जो है वो आपके अगस्त में शेड्यूल किया गया है। बहुत सारे लोगों का डाउट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का, जूनियर्स का डाउट है कि भैया क्या हम अभी से अगर स्टार्ट करते हैं तैयारी जीरो लेवल से तो क्या इसकी प्रिपरेशन प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है। इसका आंसर आप मुझे दे दो। तो मैं इस बार आपको ना मोटिवेटिंग आंसर दूंगा ना डिमोटिवेटिंग आंसर दूंगा, एक रियलिस्टिक आंसर दूंगा। और इनफैक्ट मैं आपको आंसर दूंगा ही नहीं, मैं आपको दूंगा कैलकुलेशंस, रियलिस्टिक कैलकुलेशंस जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर, जो मैं स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ उसके बेसिस पर, उनको कितना समय लगता है, कितने लेक्चर्स होते हैं, इनके बेसिस पर मैं आपको एक कैलकुलेशन दूंगा। और एट द एंड ऑफ द लेक्चर, इस वीडियो के एंड में आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि पॉसिबल है, रियलिस्टिक है या नहीं है। वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। वीडियो बहुत शॉर्ट होगा लेकिन आपको 1.5x पे भी देखना है तो पूरा देखिएगा, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा। देखिए मैथ्स के जो आपके टीयर 1 के कॉन्सेप्ट्स है, टीयर 2 में कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स भी आते हैं, मैं उनको काउंट कर ही नहीं रहा हूं। मैं सिर्फ अभी फोकस कर रहा हूं कि आप कैसे भी करके टीयर 1 क्वालिफाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। देखो टीयर 1 के कॉन्सेप्ट्स मैथ्स वाले करने में लगभग जो भी लेक्चर्स होते हैं स्टैंडर्ड मार्केट में वो 200 से 250 घंटे के होते हैं कम से कम। इससे बहुत ज्यादा भी जाते हैं जाने वाले लोग, क्योंकि वो थोड़े अच्छे से पढ़ा रहे होते हैं टीयर 2 को ध्यान में रखते हुए। लेकिन मैं मानता हूं इतने के ही लेक्चर्स आपने कहीं से प्राप्त कर लिए, पेड किए, फ्री किए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक्चुअल टाइम जो इनको पढ़ने में, अब्सॉर्ब करने में होगा वो 300 से 400 घंटे का लग ही जाएगा आपको। क्योंकि मैथ्स ऐसा नहीं होता कि बस लेक्चर आपने भगा दिया 1.5x की स्पीड पे और आपको दिमाग में सब कुछ घुस गया। आपको घुसाने में समय भी लगेगा, समझने में समय लगेगा, कुछ चीजों को आपको 2-3 बार देखना पड़ जाएगा। इस चीज का भी आपको ध्यान में रखना है। साथ में आपको मैथ्स की ढेर सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मिनिमम 150 से 200 घंटे की प्रैक्टिस अगर आप नहीं करोगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ये मैं मिनिमम बता रहा हूं यार, करने वाले जो रिपीटर्स हैं उन्होंने हजारों हजार घंटे की प्रैक्टिस करी होगी, लेकिन आपको एज अ बिगिनर कम से कम इतना प्रैक्टिस तो करना ही होगा पीवाईक्यूज का। ये हो गया मैथ्स का कैलकुलेशन। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस में अभी जो सबसे एफिशिएंट कोर्स है वो हमारा ही है, जीके जीनियस बैच, जिसमें 100 आवर का कंटेंट है। इससे भी थोड़े कम का ही है, 100 से 120 आवर। ये टीयर 2 तक आते आते 120 तक चला जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ अपडेशन भी हम लोग करेंगे टीयर 2 के समय में। बट फिलहाल अप्रॉक्स 100 आवर्स का कंटेंट है, इससे थोड़ा कम ही है। तो ये कंटेंट है। उसके बाद इस कंटेंट का मिनिमम 4 टाइम्स आप रिवीजन तो करोगे। मैं मानता हूं 1 घंटे के एक लेक्चर को आप बहुत एफिशिएंट हो, आप 15 मिनट में ही रिवाइज कर डालते हो। फिर भी कम से कम 4 बार नहीं करोगे तो चीजें आपको याद नहीं आएंगी। करने के लिए तो यार मैं रिकमेंड करता हूं 8 से 10 बार करो। लेकिन चलो एग्जाम का समय है, मैं मानता हूं कि आपको सिर्फ क्वालिफाई करने से मतलब है, क्योंकि इसके नंबर तो जुटने नहीं है। तो आप 4 बार करोगे यानी 100 आवर्स आपको फिर से लग गया। ठीक। उसके साथ में अगर आप पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करते हो और उनको मेमोराइज करते हो, क्योंकि ये भी करना पड़ेगा, इसके बिना कोई चारा नहीं है, तो इसमें 200 से 300 घंटे का टाइम लग जाएगा। क्योंकि सिर्फ आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस नहीं करनी, उसको बार बार करना है ताकि वो चीजें आपको याद भी रहे। करंट अफेयर्स का वेटेज फिलहाल के एग्जाम पैटर्न के हिसाब से बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन इसमें भी 20 से 30 घंटे का समय तो आप दोगे ही। ठीक है, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसको भी 100% छोड़कर नहीं जा सकते। वेंडर चेंज होगा, क्या होगा, बहुत सारी अनसर्टेनिटी भी है। उसके साथ में रीजनिंग में आए, रीजनिंग वन ऑफ द इजी सब्जेक्ट्स में आता है। 10 से 20 घंटे में आप इसके प्रॉब्लमैटिक कॉन्सेप्ट्स को कर सकते हो, और इसमें कम से कम प्रैक्टिस 50 घंटे की तो आप करोगे ही। इतना तो बेसिक आपको करना चाहिए। अगर इंग्लिश में आए तो इंग्लिश में ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स लेने के लिए आपको 50 से 100 आवर्स का समय लग जाएगा, डिपेंडिंग ऑन आपकी एफिशिएंसी का है, आपका बैकग्राउंड क्या है। कॉम्प्रिहेंशन में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कम से कम 25 घंटे की, तब जाके आपका कमांड आएगा। वोकैबुलरी मेमोराइज करने में 100 आवर्स से कहीं कहीं ज्यादा का समय लगेगा। मैं मानता हूं आप कम से कम बेसिक 100 आवर्स करके जाओगे, क्योंकि मेमोराइजेशन में बहुत ज्यादा समय लगता है। देने वाले बहुत समय देते हैं, लेकिन मैं मानता हूं इतना तो आपको देना ही पड़ेगा। उसके साथ में आपको लगाने पड़ेंगे कुछ टेस्ट। कम से कम 10 पीवाईक्यू मॉक्स तो आप दोगे, उसका एनालिसिस करोगे। 10 मॉक देने में 10 घंटा, और कम से कम एक मॉक के एनालिसिस में आप 1 घंटा तो दोगे, यानी 20 घंटे का समय लगेगा। अगर एनालिसिस से समय काटोगे तो आपके सिलेक्शन से नंबर भी कटने लगेंगे, सिंपल सी बात है। 10 टेक्स्ट बुक के प्राइवेट मॉक्स भी दोगे, जिसका एनालिसिस भी करोगे, उसमें भी आपको 20 घंटे लगेंगे। टेक्स्ट बुक का टेस्ट अगर बाय करना चाहते हो, कूपन कोड क्लस्टर का इस्तेमाल कर लेना, आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। इन सब का कैलकुलेशन करके, और एग्जाम का डेट जो है हम ये मानते हुए कि 13 अगस्त को ही एग्जाम होने वाला है, इसमें कोई डिले नहीं होगा, तो अप्रोक्सीमेटली जो है 1125, इससे ज्यादा घंटे का समय लग रहा है। यानी मैंने सारे लोअर लिमिट्स को काउंट किया है। ठीक है, मैंने अपर लिमिट्स को काउंट भी नहीं किया। यानी यहां पर अगर नीचे में 50 आवर्स लिखा हुआ है तो मैं 50 को ही काउंट कर रहा हूं। मैं मान रहा हूं आप बहुत एफिशिएंट हो, बहुत होशियार हो। ठीक है, अगर इतना टाइम लेते हो तो इतना समय आपको लगने वाला है 1125 आवर्स मिनिमम। अब अगर मैं मान लूं कि डेली के आप 12 घंटे भी निकाल सकते हो, आप बहुत होशियार हो, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हो, बीच में कभी बीमार नहीं पड़ोगे, कभी फैमिली इमरजेंसी नहीं आएगी, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी कोई इमोशनल डिस्ट्रेस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, 100% एफिशिएंसी से डेली के 12-12 घंटे भी निकाल दोगे, तब भी 90 से 100 दिनों का समय आपको लगेगा केवल टीयर 1 तैयार करने में। ठीक है, ये तब है जब आप डेली के 12 घंटे निकाल सकते हो। तो अब डिसीजन आपका है मेरे दोस्त, आप इस हिसाब से देख लो। यहां पे एक कैच ये भी रहेगा कि अगर आपका कुछ बैकग्राउंड है,
ठीक है, तब आप इस समय को कम कर सकते हो। जैसे हो सकता है किसी का मैथ्स का बैकग्राउंड हो, उसे कॉन्सेप्ट सीखने में समय ज़्यादा न लगे, तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन बैठा देना। बट एक जनरल पॉपुलेशन के लिए, एक जनरल पब्लिक के लिए मैंने बोल दिया कि सीजीएल की तैयारी अगर टीयर 1 की करनी है, आप एक्सट्रीम एफिशिएंट हो, दिन के 12-12 घंटे निकाल सकते हो, तब भी 90 से 100 दिनों का समय लगता है केवल टीयर 1 को तैयार करने में। जीके जीनियस बैच में आप एसएससी सीजीएल ओरिएंटेड जीके की तैयारी कर सकते हो केवल 100 से 120 आवर्स में। जी हाँ, जीके के जो दूसरे प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे आपके 500 से 1000 घंटे का टाइम स्पेंड हो जाता है, क्योंकि उनका एक बैच होता नहीं है, बैच के अंदर बैच कंबाइंड रखते हैं। यानी कि उनका एक मेन बैच होगा, उसके साथ में उनका पीवाईक्यू का बैच होगा, उसके साथ में वो बोलेंगे कि हमारे वन शॉट के लेक्चर लगाओ, उसके बाद आ जाएगी रिविजन की सीरीज, उसके साथ आ जाएंगे अलग अलग तरह के गेस्ट मास्टरगिरी के प्रोग्राम्स, जिन सबको मिला जुला के आपको ये पूरा प्रोग्राम खत्म करने में 500 से 1000 घंटे का समय लग जाएगा। मार्केट में जो बुक्स भी अवेलेबल हैं वो एसएससी सीजीएल को ध्यान में रखकर नहीं बनाई गई हैं। ज़्यादातर बुक्स ऐसी हैं जिनमें कंटेंट आपको इकोनॉमी का बिल्कुल नहीं मिलेगा। इकोनॉमी का वेटेज धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। आपको ज़्यादातर बुक्स में स्टैटिक जीके का कंटेंट अलग से नहीं मिलेगा। जो वाइडली अवेलेबल बुक्स हैं, जो सबसे ज़्यादा फेमस बुक्स हैं, उनका कंटेंट इतना बड़ा और इतना वास्ट है कि जिसको आप अगर कंप्लीट करने जाओगे तो उसमें भी आपके 300 से 400 घंटे का टाइम सिर्फ उस बुक को एक बार कंप्लीट करने में ही लगेगा। रिविजन का टाइम अलग से जाएगा। जबकि जीके जीनियस बैच में आप तैयारी केवल 100 से 120 आवर्स में कर सकते हो। अगर आप लेक्चर्स को फास्ट करके देखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। 1.5x 2x इवन 3x की रफ्तार से देख सकते हो। नोट्स आपको मिलेंगे इसमें पीडीएफ फॉर्म में। हालांकि ये जो पीडीएफ नोट्स है ये केवल ऐप के अंदर खुलेंगे, इसकी प्रिंटिंग सेविंग अलाउड नहीं है। इंग्लिश मीडियम का बैच है, यानी इंग्लिश मीडियम चीजें जैसे इंग्लिश में लिखी हुई है और मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, ऐसी ही चीजें चल रही होंगी वहां पे। मैंने एसएससी सीजीएल क्रैक किया है तो मुझे एग्जाम का एक्सपीरियंस है। इसमें क्या नीड है, एग्जामिनर का क्या डिमांड है, उसको ध्यान में रख के बैच को डिजाइन किया गया है। लूसेंट से कहीं ज्यादा डीपर, बेटर और अपडेटेड कंटेंट आपको इस बैच में प्रोवाइड करवाया जाएगा। इस बैच का जो प्राइस है जल्दी ही बढ़ने वाला है, इसीलिए आपको इस बैच को जल्दी से एनरोल कर लेना चाहिए। और अभी एक बहुत ही अच्छा ऑफर भी चल रहा है आपके लिए, मिशन सिलेक्शन सेल, जिसमें अगर आप कूपन कोड WIN40 इस कूपन कोड का इस्तेमाल करते हो तो आपको पूरे 40% का डिस्काउंट मिलेगा। सीजीएल अभी फॉर्म आया है इसलिए आपके लिए स्पेशल ऑफर लाया गया है। 15 जून तक ही ये ऑफर रहेगा, याद रखिएगा। तो 15 जून रात 12 बजे तक आपको ये ऑफर का लाभ उठा लेना है। WIN40 कूपन कोड से आप इस बैच को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे ले सकते हो। एग्जाम क्लस्टर ऐप में आपको इसके डेमो लेक्चर सब कुछ मिल जाएगा। इसका लिंक मैंने पहले कमेंट में लगा दिया है। और ऐप से रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो व्हाट्सएप नंबर 8987921161 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो।